अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन और आज की व्लॉग में आपको बड़ी ख़बर देंगे कि अडियाला जेल से क्या खुशखबरी आने वाली है और पीटीआई के लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे वो कब अडियाला जेल से बाहर आएंगे, आज की व्लॉग में खसूसी इस बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर ने खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात की है, अंदरूनी कहानी क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और तैमूर जगड़ा ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। और मैंने 5 से 6 दिन पहले अपने एक व्लॉग में कहा था कि मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो फ़ैसला आएगा उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेगी। तो कल रात को ये फ़ैसला आ चुका है कि उनको जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं मिली। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने करारदाद आगे पेश कर दी है। करारदाद उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करवाई है और उसमें उन्होंने ये मुतालिबा किया है कि इमरान खान के ऊपर जितनी भी केसेस है ये बोगस केसेस है, ये कानून और आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है और ख़ान साहब के फौरी रिहाई का हुक्म दिया जाए, यानी उनके जितने भी उनके ऊपर मुकदमात है उसको ख़त्म करके ख़ान साहब को अडियाला जेल से रिहा किया जाए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बड़ी पेशरफ्त है और फर्स्ट टाइम ये पार्लियामेंट में उन्होंने इस तरह की जो हरकत की है उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर की है, यानी एक कानून को फॉलो करते हुए किया, उन्होंने इस तरह का जो लाएअमल है वो इख्तियार किया। नाज़रीन, अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासत सड़कों के ऊपर करती आ रही है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अभी चूँकि वो अपोजिशन में जाके बैठी है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जिससे उनको अभी फ़ायदा भी होगा और अपनी जो डिमांड्स है वो भी जो स्पीकर कौमी असम्बली है उनके सामने रख सकेंगे और जितने भी फोरम्स हैं उनके ऊपर अपनी आवाज़ उठा सकेंगे। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और जो खान साहब है उनकी रिहाई की जो उम्मीदें हैं वो नज़र आना शुरू हो गई। नाज़रीन, प्रोग्राम में साथ शामिल करेंगे जो इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है। मुलाकात के अंदर उन्होंने जो केपी की काबीना है, काबीना में किस को शामिल किया जाएगा इस हवाले से मुशावरत हुई है और जो मेरे सोर्स मुझे बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी वहाँ पर बात हुई है। और अली अमीन गंडापुर ने भी ये मीडिया को कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती तब होगी जब खान साहब ये फ़ैसला करेंगे। इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के बीच अभी तक दरारें बिल्कुल उसी तरह ये जो बर्फ़ है वो पिघली नहीं है और खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात अब उस लेवल पर नहीं है जिस तरह होने चाहिए। तो अगर पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से ये फ़ैसला किया जाता है कि हमने अपने ताल्लुकात बराबर रखने हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, तो फिर उनके लिए जो जितनी भी मुश्किल है इन मुश्किलात में कमी हो सकती है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। तैमूर जगड़ा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पेशावर के इंतखाबात में जब आम इंतखाबात हो रहे थे मुल्क भर में तो उन्होंने कहा कि पेशावर के जो मेरा हल्का है उनके हवाले से जो फॉर्म 45 है उनके नताइज पहले इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर चुके थे, उसके बाद दोबारा उन्होंने डिलीट किया और अब उन्होंने दोबारा अपलोड किया और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ की जो सीटें हैं यानी पेशावर के अंदर 3 से 7 करोड़ में फ़रोख्त हुई है। इस तरह की सीटें जो इलेक्शन में जो जीता है जो हारा है उस हवाले से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। तो क्या तैमूर जगड़ा साहब के पास इन इल्ज़ामात के सबूत होंगे कि किसने किस को सीटें दी है और जो फ़रोख्त हुई है 3 से 7 करोड़, तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है। ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ सकते हैं। इसके ऊपर अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाहे तो इसके ऊपर नोटिस ले सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी इसके ऊपर नोटिस ले सकते हैं, लेकिन वो लेंगे नहीं। नाज़रीन, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कि मैंने 5 से 6 दिन पहले अपनी एक व्लॉग में क्या कहा था कि जो मेरे ज़राए मुझे ख़बर दे रही है वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सुन्नी एहतियात कौंसिल है उनको मखसूस नशिस्तें जो है वो नहीं मिलेगी और यही हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी एहतियात कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली और वही नशिस्तें अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM के
सीरीज़ जो है उनमें बांटा जाएगा। तो इससे जमहूरियत के ऊपर एक दाग लगेंगे। और जिस तरह एक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया जिस सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी सियासी जमात से बल्ले का निशान लिया, यानी उनसे इंतखाबी निशान लिया, जिससे जमहूरियत के ऊपर एक हमला हुआ और ये नहीं करना चाहिए था। उस टाइम भी मैं अपनी व्लॉग्स में ये कहता रहा कि अगर इनसे बल्ले का निशान छिन जाता है, लिया जाता है, तो हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ लोग जाएंगे और इलेक्शन के बाद मंडियाँ लगेगी। और उसी तरह मंडियाँ अब भी लगी हुई है, जिस तरह ख़रीद व फ़रोख्त हुई है एमएनएस के और एमपीएस के हवाले से अगर हम स्पेशली बात करें तो ये होना था। और अब भी अगर मखसूस नशिस्तें इनको नहीं मिली तो इससे भी मुस्तकबिल में बड़ा असर पड़ेगा। और ये जिस तरह हम कहते हैं कि ये एक जमहूरिया मुल्क है, यहाँ पर जमहूरियत है, तो मुझे नहीं नज़र आ रहा। सदारती इलेक्शन में महमूद ख़ान अचकज़ई और सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब साबिक़ सदर है, उनका मुकाबला होगा। और सदर कौन बनेगा पाकिस्तान का, सदर मुमलिकत का ओहदा कौन संभालेगा, ये फ़ैसला होगा 9 मार्च को। तब तक के लिए अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने खेवा।